बिल्कुल, यह वीडियो बड़े स्तर पर एनिमेट किया गया है। कृपया इस वीडियो का आनंद लें और सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो एक ही जगह पर आपको मिल सकें। दृश्य की शुरुआत होती है एक अंधेरे, मध्यम रोशनी से भरे कमरे से। घर के भीतर धीमी हवा बह रही है, खिड़की के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे हैं। अंधेरे कमरे के कोने में विंता बैठी हैं। उनका सिर झुका हुआ है, आंखों में गहरी विषाद की छाया। कभी वह महान ऋषि कश्यप की पत्नी थी, पर आज उनका जीवन एक दासी के समान। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र हैं, दासी की तरह वह चुपचाप विचारमग्न है। नियति के क्रूर खेल में वह आज बंदिनी, अपमानित। उनकी आंखों में दुख है, हृदय में असीम पीड़ा। पास ही एक दीपक टिमटिमा रहा है, मानो उनके दुख का प्रतिबिंब हो। दूर से रात्रि के पक्षी की मध्यम पुकार सुनाई दे रही है, जैसे वह नीरवता उनके दुख की संगिनी हो। बाहर संध्या का वातावरण है, हल्की हवा में सरसराहट की आवाज। मंद प्रकाश में कश्यप मुनि का आश्रम दिखाई देता है, जहां विंता एक दासी की तरह कार्य कर रही हैं। इसी समय विंता के गर्भ में एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसे भविष्य में महावीर गरुड़ के नाम से जाना जाएगा। दृश्य विवरण: विंता आश्रम के बगीचे में बैठी हैं, उनके हाथों में एक अंडा। चारों ओर शांत वातावरण, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही हैं। रात के आकाश में चंद्रमा की चांदनी विंता के चेहरे पर विषाद की छाया बिखेर रही है। गरुड़ का जन्म अंडे से हुआ। जैसे ही वह अंडा फटा, क्षण भर में उसका शरीर तीव्र गति से बढ़ने लगा। दृश्य विवरण: अचानक दृश्य बदलता है, अंडे पर दरारें पड़ने लगती हैं। एक तेज प्रकाश फैलता है, धीरे धीरे अंडा टूटने लगता है। धीरे धीरे एक अग्निमय रूप तेज चमक के साथ प्रकट होता है। उसके चारों ओर अग्निशिखा जैसी आभा फैल रही है। जैसे सुबह होते ही सूर्य की प्रभा बढ़ती जाती है, वैसे ही गरुड़ की आभा और शक्ति क्षण भर में प्रचंड हो उठी। दृश्य विवरण: सूर्योदय का दृश्य, प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। गरुड़ धीरे धीरे अपने विशाल पंख फैलाते हैं, आकाश उन्हें अपने आलिंगन में लेता है। उसका शरीर सोने की तरह चमकदार है और आंखें रक्तिम प्रकाश से जल रही हैं। चारों ओर हवा की गति बढ़ रही है, मानो प्रकृति उसका स्वागत कर रही हो। बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे कोई महाशक्ति अवतरित हो चुकी हो। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी वन में आग लगी हो, जिसकी लपटें चारों ओर फैल रही हैं। दृश्य विवरण: एक घना वन, जहां अग्निशिखा जैसी रोशनी फैल रही है। गरुड़ के शरीर से निकलती रोशनी पूरे क्षेत्र को आलोकित कर रही है। पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, जानवर भयभीत होकर भागते हैं। महाशक्तिशाली गरुड़ आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं, उनके चारों ओर बिजली की चमक। इस कामरूपी विहंगम ने एक भयावह रूप धारण किया। उसकी सांसों की शक्ति से पर्वतों की चोटियां भी कांपने लगीं। दृश्य विवरण: गहरे नीले काले बादलों से आच्छादित आकाश, बिजली चमक रही है। एक विशाल पक्षी का रूप, जिसके सुनहरे पंख और लाल चमकती आंखें भयंकर रूप में दहक रही हैं। पर्वतों की चोटियां कांप रही हैं, कुछ चट्टानें गिरने लगी हैं। तीव्र हवाएं चल रही हैं, आसपास के पेड़ झूम रहे हैं, प्रकृति भयभीत लग रही है। उसके अंग बिजली जैसे चमकते थे और उसकी लाल आंखें अग्निशिखा की तरह जल रही थीं। क्षण में उसका सिर आकाश को छू गया। दृश्य विवरण: गरुड़ अपने पंख फैला रहा है, जिससे पूरा आकाश ढकता जा रहा है। उसका शरीर बिजली के समान दमक रहा है, मानो कोई ब्रह्मांडीय शक्ति प्रकट हो रही हो। उसकी आंखें गहरे लाल, जैसे दो जलती हुई अग्निशिखाएं।
वह धीरे धीरे आकाश को स्पर्श कर रहा है, उसका स्थान ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। उसकी भयंकर गर्जना से देवता और असुर डर गए। ऐसा लगा जैसे प्रलय की अग्नि धधक रही हो, जो सब कुछ नष्ट कर देगी। दृश्य विवरण: गरुड़ के मुख से तेज गर्जना निकल रही है। ध्वनि की तरंगों से आकाश कांप रहा है। देवता और असुर भयभीत हो रहे हैं। कुछ असुर डर के मारे गुफाओं में छिप रहे हैं। देवता स्वर्ग से उतरकर परामर्श कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे क्षितिज के पार महाप्रलय की अग्नि भड़क रही हो। इस भयानक दृश्य को देखकर देवता और असुरों ने सोचा कि यह शायद अग्निदेव का क्रोध है, इसलिए वे अग्नि की स्तुति करने लगे। दृश्य विवरण: देवता एकत्रित होकर चर्चा कर रहे हैं। उनके चेहरों पर भय और चिंता साफ है। असुर भी सोच रहे हैं कि यह अग्निदेव का प्रकोप है। सब मिलकर अग्निदेव की प्रार्थना कर रहे हैं। उनके मुख से स्तुति मंत्र निकल रहे हैं। चारों ओर अग्नि की परछाई दिख रही है, लेकिन यह वास्तविक अग्नि नहीं, बल्कि गरुड़ का तेज है। लेकिन अग्निदेव हंसते हुए बोले, तुम लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? ये शक्ति मुझसे नहीं निकली। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह महाशक्तिशाली पुरुष विंता का पुत्र है, जो समस्त लोगों के कल्याण हेतु उत्पन्न हुआ है। वह दुष्टों का संहारक और शुभ का रक्षक है। दृश्य विवरण: अग्निदेव एक चमकती अग्निशिखा से प्रकट होते हैं। उनके मुख पर मुस्कान। देवता उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन वे हाथ उठाकर उन्हें रोकते हैं। गरुड़ अब भी अग्नि जैसी आभा में दीप्त हो रहे हैं। उनकी सांसें हवा में कंपन उत्पन्न कर रही हैं। अग्निदेव देवताओं की ओर देखकर कहते हैं, यह मेरी शक्ति नहीं, यह विंता का पुत्र गरुड़ है। फिर अग्निदेव की बात सुनकर देवता आश्वस्त हुए और गरुड़ की स्तुति करने लगे। किंतु उसका तेज इतना प्रबल था कि देवताओं की दृष्टि लगभग समाप्त हो रही थी और उसकी भयानक गर्जना से उनके कान फटने लगे थे। दृश्य विवरण: देवता एक प्रकाशित आकाश मंडल में खड़े हैं। उनके चेहरों पर भय की स्पष्ट छाया। गरुड़ आकाश के मध्य स्थित हैं। उनके शरीर से प्रचंड प्रकाश निकल रहा है, जिससे देवताओं की दृष्टि चकाचौंध हो रही है। कुछ देवता अपनी आंखें हाथों से ढक रहे हैं, कुछ अपने कानों पर हाथ रखे हुए हैं गरुड़ की तीव्र गर्जना के कारण। अग्निदेव उनके समक्ष खड़े होकर संकेत दे रहे हैं कि यह शक्ति उनकी नहीं, अपितु गरुड़ की है। देवताओं ने निवेदन किया, हे कश्यप पुत्र, आप कृपालु हैं, कृपया अपनी तीव्र ऊर्जा को संयमित करें और हमारी रक्षा करें। दृश्य विवरण: देवता गरुड़ के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हैं। उनके मुख पर करुण विनती की झलक। गरुड़ के विशाल पंखों के नीचे देवता बहुत छोटे प्रतीत हो रहे हैं, मानो वे उसकी करुणा की प्रतीक्षा कर रहे हों। गरुड़ की आंखों में अब भी तेज है, लेकिन देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनका हृदय कुछ शांत हो रहा है। चारों ओर का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है। आकाश का अग्नि सदृश रंग अब शांत हो रहा है। देवताओं की स्तुति सुनकर गरुड़ संतुष्ट हुए और अपने भयानक तेज को संयमित किया। दृश्य विवरण: गरुड़ देवताओं की ओर देखकर एक दीर्घ श्वास लेते हैं। उनके चारों ओर जो अग्निशिखा जैसी आभा थी, वह धीरे धीरे शांत हो रही है। उनके पंख धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, तेज कम हो रहा है और आकाश अपनी सामान्य रंगत में लौट रहा है। देवता प्रसन्नता और राहत की सांस ले रहे हैं। आकाश पुनः स्वच्छ और निर्मल हो रहा है। इसके बाद गरुड़ अपने भाई अरुण को साथ लेकर सूर्य के रथ पर पहुँचे। दृश्य विवरण: गरुड़ अब शांत हैं, परंतु उनकी महिमा अब भी अप्रतिम है। वे धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। उनके समक्ष उनके भाई अरुण खड़े हैं,
जो एकटक गरुड़ की ओर देख रहे हैं। गरुड़ अरुण को बुलाते हैं और दोनों आकाश मार्ग से सूर्य की ओर यात्रा आरंभ करते हैं। दिव्य वातावरण है, चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ है। देवता आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य का तेज इतना प्रबल था कि वह समस्त त्रिभुवन को जला रहा था। किंतु अरुण के स्थान लेने से वह तीव्रता नियंत्रित हो गई। दृश्य विवरण: सूर्य का रथ विशाल है, उसका तेज इतना तीव्र है कि चारों ओर धुआं व्याप्त है। जब गरुड़ और अरुण वहां पहुंचते हैं, तब चारों ओर की रोशनी में एक परिवर्तन आता है। गरुड़ अरुण को आगे बिठा देते हैं और अरुण धीरे धीरे रथ के अग्रभाग में स्थित होते हैं। क्षण भर में ही सूर्य का तीव्र तेज शमित हो जाता है, चारों ओर संतुलित प्रकाश फैलने लगता है। जब मुनियों ने इस घटना की व्याख्या जाननी चाहिए, तो उन्होंने जिज्ञासापूर्वक सौती मुनि से पूछा, ये तेज इतना क्यों बढ़ गया? त्रिभुवन दग्ध होने की स्थिति क्यों आए? तब सौती मुनि बोले, दृश्य वर्णन: एक शांत वन का दृश्य, जहाँ मुनि एक सभा में बैठे हैं। वे गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, उनके चेहरों पर जिज्ञासा की झलक। सौती मुनि धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, उनके चेहरे पर गहन भाव। हवा में पत्तों के झड़ने की हल्की ध्वनि है, आश्रम में धूप की धुआं उठ रही है। जब देवनारायण देवताओं के बीच अमृत बांट रहे थे, तब राहु ने छिपकर अमृत पी लिया। दृश्य वर्णन: एक दिव्य स्वर्गीय वातावरण, जहां देवनारायण एक रजत पात्र से देवताओं को अमृत वितरित कर रहे हैं। देवता एक के बाद एक अमृत प्राप्त कर रहे हैं, उनके चेहरों पर शांति की अभिव्यक्ति। एक छाया में आकृति राहु चुपके से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी रहा है। उसकी आंखों में धूर्तता और लालच झलक रहा है। प्रकाश की चमक के बीच सूर्यदेव राहु को देख रहे हैं, उनकी भौहें तन गई हैं। सूर्य ये घटना देखकर देवता नारायण को सूचित करते हैं। तब नारायण अपने सुदर्शन चक्र द्वारा राहु का मस्तक काट देते हैं। दृश्य वर्णन: सूर्यदेव क्रोधित दृष्टि से देवनारायण की ओर देखते हुए राहु की ओर संकेत कर रहे हैं। नारायण तीव्रता से सुदर्शन चक्र उठा रहे हैं, जो एक प्रकाश मंडल की भांति चमक रहा है। राहु के सिर की ओर चक्र दौड़ रहा है। राहु भयभीत होकर आंखें फाड़कर देख रहा है। क्षण भर में ही चक्र राहु का मस्तक काट देता है। राहु का कटा हुआ सिर अंतरिक्ष में विचरता है, उसका शरीर धरती पर गिर पड़ता है। इस घटना के कारण सूर्य एक प्रकार के पाप के भागी बने और क्रोधित राहु प्रतिशोध लेने के लिए निरंतर सूर्य को ग्रसने लगा, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। दृश्य वर्णन: राहु का कटा हुआ मस्तक अंतरिक्ष में तैर रहा है, उसकी आंखें क्रोध से जल रही हैं। उसके मुख से प्रतिशोध की घोषणा, मैं सूर्य को निगलूंगा, मैं प्रतिशोध लूंगा। आकाश पर एक अशुभ छाया पड़ रही है। राहु का सिर घूमता हुआ सूर्य की ओर बढ़ रहा है। सूर्य अचानक एक घने अंधकार में ढक जाता है, चारों ओर आतंक का वातावरण बन जाता है। सूर्य क्रोधित होकर देवताओं से बोले, तुम सब मेरी पीड़ा देखकर आनंदित हो रहे हो, इसलिए मैं सृष्टि का नाश कर दूंगा। मैं अपनी अग्नि से त्रिभुवन को जला दूंगा। दृश्य वर्णन: सूर्य के चारों ओर प्रलयनकारी अग्नि फैल रही है, उनके शरीर से असहनीय तेज निकल रहा है। देवता पीछे हट रहे हैं, उनके चेहरों पर भय और आश्चर्य की छाया है। सूर्य के क्रोध से आकाश कांप रहा है, उनके चेहरे पर तीव्र व्यंग्य और पीड़ा झलक रही है। चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं हैं, वायु वेग से बह रही है, मानो प्रकृति भी भयभीत हो उठी हो। इस विचार में डूबे सूर्य ने भयानक तेज धारण किया, जिससे संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई। दृश्य वर्णन:
एक विशाल सूर्य जिसके चारों ओर आग की भयंकर ज्वालाएं लगातार बढ़ रही हैं। चारों ओर का आकाश रक्तवर्ण हो गया है, जैसे किसी महाप्रलय का संकेत हो। मृत्युलोक, स्वर्ग और पाताल, त्रिभुवन के सभी स्थानों में तीव्र ताप महसूस हो रहा है। नदियों का जल सूख रहा है, वृक्ष जलने लगे हैं। देवता भयभीत होकर आकाश पथ में एकत्र हो रहे हैं, उनके चेहरों पर चिंता और भय की छाया। तब देवता ब्रह्मा के पास जाकर समाधान चाहते हैं। तब ब्रह्मा कहते हैं, दृश्य वर्णन। देवता एकत्र होकर ब्रह्मा के स्वर्ण कमल पर स्थित आसन के सामने उपस्थित हो रहे हैं। ब्रह्मा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हैं, उनके चारों ओर आकाशीय प्रकाश फैला है। देवता प्रार्थना कर रहे हैं, उनके स्वर में करुणा। प्रभु, यदि इस तेज को रोका न गया तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा धीरे से आंखें खोलते हैं और उनकी ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर शांति की आभा। भय मत करो, इसका समाधान मैं करूंगा। विंता की कोख से कश्यप का एक पुत्र जन्म लेगा, जो सूर्य के अतिरिक्त तेज को नियंत्रित करेगा। कुछ समय कष्ट सहो, फिर सब ठीक हो जाएगा। दृश्य वर्णन। ब्रह्मा आश्वस्त करने की मुद्रा में हाथ उठाकर देवताओं को शांति प्रदान कर रहे हैं। चारों ओर एक नीली आभा फैल रही है, जैसे प्रकृति धीरे धीरे सामान्य हो रही हो। दूर क्षितिज पर विंता नामक एक स्त्री ध्यानमग्न है, उसकी कोख में एक तेजस्वी प्रकाश रेखा चमक रही है। आकाश में एक शुभ संकेत दिखाई देता है, तारों की चमक से आकाश आलोकित हो रहा है। इसी प्रकार गरुड़ का जन्म हुआ और वह सूर्य के रथ में अरुण के सारथी बनने लगे। दृश्य वर्णन। दृश्य बदलता है, जहां विंता की कोख से एक विशाल अंडा फटकर बाहर आ रहा है। अंडे के फटने से एक प्रकाश निकल रहा है और उसी से गरुड़ का जन्म हो रहा है। उसके विशाल पंख फैल रहे हैं और वह आकाश की ओर उड़ रहा है। सूर्य के रथ के सामने गरुड़ प्रकट हो रहे हैं और उनके पास अरुण खड़े हैं, जो शांत और गंभीर हैं। अरुण सूर्य के रथ पर आसन ग्रहण कर रहे हैं और धीरे धीरे सूर्य का अतिरिक्त तेज शांत हो रहा है। ये पवित्र कथा सुनकर सभी पुण्य लाभ करते हैं। सौती ने ये कथा प्रस्तुत की है, जो भक्तों के लिए पवित्र और मूल्यवान है। दृश्य वर्णन। एक प्राचीन शास्त्र की पृष्ठ पलट रही है, जहाँ ये कथा प्रकट हो रही है। मुनि सभा में बैठकर सौती यह कथा भक्तों को सुना रहे हैं और सभी ध्यानपूर्वक इसे सुन रहे हैं। आकाश में एक शांत प्रकाश की किरणें फैल रही हैं, मानो गरुड़ के जन्म और सूर्य की तेज शमन से विश्व में एक नया संतुलन स्थापित हुआ हो।